हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉस ऑफ लव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड 369 में। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ कि जो कि 90% जो स्पिरिचुअल बींग्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, जो कि मैरिड है और मैरिज लाइफ जीने के बावजूद बहुत अच्छे से या फिर कार्मिक लेसन्स को लर्न करते करते इसके बाद आपके ट्विन फ्लेम आपको रिवील हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैरिड लाइफ आप जीते जीते जब ट्विन फ्लेम आपके सामने अपीयर होता है तो आपको बहुत गिल्ट होता है कि ये मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही, ये मेरी जो फीलिंग है कहीं गलत तो नहीं है ना, या फिर मैं जो महसूस कर रही हूँ, मेरे ट्विन फ्लेम से मुझे बात करनी है तो ये कुछ गलत तो नहीं है जिससे कोई और नया कर्मा क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे माइंड में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी और इसके साथ आपको एक टिप भी दूँगी और जिसके माध्यम से आप इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है वो मैं कई हद तक आज इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो हमारा ट्विन फ्लेम होता है, अगर वो शादी के बाद हमें पता चला कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, या फिर आप पहले से ही मिले हुए हो, शादी से पहले भी मिले हुए हो, फिर आप कट ऑफ हो गए, फिर आपकी शादी हो गई, फिर आपकी शादी के कुछ सालों के बाद आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आया और आप फिर से कंफ्यूज हो गए कि मिलना था तो पहले ही मिल लेते, मिलना था, डिवाइन को मिलाना ही था तो पहले ही मिला देते, पहले ही हमारी मैरिज करा देते, है ना। तब तो चांस था हमारे पास कि हम मैरिज कर सकें। अब चांस भी नहीं है और अगर अब आप सोलमेट या कार्मिक के साथ अपने जीवन को अच्छे से चला रहे हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कहीं ये गलत ना हो जाए, है ना। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, ये कहीं से भी गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे अफेयर्स करके ट्विन फ्लेम का नाम दे दी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमें ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारा ट्विन फ्लेम एक ही होता है ना। और ट्विन फ्लेम क्यों आता है, ये माइंड में आता है तो पहले आना था तो पहले आ जाता है ना। हम यूनिवर्स से बहुत सवाल करते कि इतना अट्रैक्शन, इतनी टेलीपैथी, इतना अच्छा बॉन्ड, इतनी अच्छे से वो आपको समझता है, आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप दोनों के अंदर कॉमन होती है। जैसे आप बिहेव करते हो, आपके थॉट प्रोसेस होते हैं, वही वैसे ही आपके डीएम के थॉट प्रोसेस होते हैं। तो ये सब कुछ, और बबल फेज में भी ऐसा आपको पता लगता है कि ये मेरा टोटल मिरर है, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा वो बोलता है, या वो सोच रहा है वो मैं बोलती हूँ। तो ये इतना अच्छा बॉन्ड आफ्टर मैरिज, किसी और से शादी करने के बाद क्यों मेरे सामने रिवील हुआ, राइट। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोल लेसन्स और सोल कॉन्ट्रैक्ट और कर्मा क्लियरिंग, ठीक है। शादी एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके थ्रू हमें फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और धरती के रिलेशनशिप के बारे में सीखना होता है। सोल को टच करने वाली ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है उस तक हम पहुँचे ही नहीं हैं। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि हमने अपनी फ्री विल का यूज़ बहुत गलत तरीके से करा रखा है। ऐसा नहीं इसी जन्म में, पिछले कई वर्षों तक या पिछले बहुत सालों में, पिछले जन्म में भी आपने बहुत मैस करके रखा है कि आप अपनी सोल तक पहुंच ही नहीं रहे हो, आप अपनी हायर सेल्फ तक पहुंच ही नहीं रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकन हो ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने अपनी फ्री विल का यूज़ करके आपने सिर्फ 3D की चीज़ें चूज़ करके अटैचमेंट्स रख दिए हैं। तो जिसके कारण आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट को, लेसन्स को लर्न करके क्लियर करना होता है। सोल को कुछ कार्मिक डेप्थ्स क्लियर करना होता है। जब तक वो डेप्थ्स पूरे नहीं होते ट्विन फ्लेम की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। जब आप मैरिज में अपने कार्मिक लेसन सीख लेते हो, पेशेंस, सेक्रीफाइस, ड्यूटी और कॉम्प्रोमाइज़, प्रोमिसेस, तब यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करता है कि आपकी असली डिवाइन कनेक्शन आपके सामने लाया जाए, ठीक है। बट आपकी सोल की पुकार होती है, तभी रिवील होता है जब आपकी सोल की पुकार होती है कि बस इनफ,
ये जो शादी है इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, तब आप इतने अपने डिवाइन के सामने रोते हो कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने जितने भी चीज़ें चूज़ की वो गलत हो रही है, मैंने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो गलत हो रहे हैं, मैं हमेशा सप्रेस की कर दी जाती हूँ या मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे 3D के चीज़ों को आप करने के बाद आपका दिल टूट जाता है, राइट। इन लेमैन की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो आत्मा टूट जाती है। शरीर तो थक ही जाता है बट आत्मा भी थक जाती है कि बस अब बहुत हो गया, अब इसको क्लियर करके मुझे और आगे जीवन नहीं जीना है, मुझे मोक्ष के रास्ते पे जाना है, मुझे अब ये सब कुछ क्लियर करना है। ठीक है, शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, आप इसकी स्पीड बढ़ा के आप सुन सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर। तो आपने अपनी फ्री विल का बहुत गलत इस्तेमाल करते 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 अपनी 3D चीज़ों को चूज़ करते करते यहाँ तक आ गए। अब आपने सोल से डिवाइन को पुकारा कि अब इनफ, तब ट्विन फ्लेम आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए, आपको उस ट्रॉमा में से टोटली बाहर निकालने के लिए वो आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम ट्रॉमा तो हमारे डीएम ने भी दिया है, तो वो क्यों? मैं आगे इस टॉपिक को कवर करूँगी, पहले इस जो रीज़न मैंने आपको शेयर किया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप अपने कार्मिक लेसन्स, कार्मिक पर्सन्स के साथ नहीं लेते, सोल फैमिली के साथ नहीं लेते, तब तक आपके सामने ट्विन फ्लेम अपीयर नहीं होते। दूसरी एक चीज़ है, यहाँ पे एक मैरिज का टॉपिक है जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है, उससे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, मैरिज ट्विन फ्लेम्स के साथ कैसे हो सकती है उसके बारे में। बट जब आप किसी और से मैरिज कर चुके हो तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आसपास, ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बाद आपके आसपास में जितने पर्सन्स है उसकी अपलिफ्टमेंट करा सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपके बच्चों को भी आप अपलिफ्ट करते हो सोल लेवल पे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होती है, तभी आप एक मैरिज में जाते हो। ठीक है, आप सेक्रीफाइस सीख जाते हो, पेशेंस सीख जाते हो, ये सब कुछ लेसन लर्निंग के अंडर आता है। तो आपने ये सारे सब कुछ सीख ली, आपकी आत्मा टूट गई, अब आपने पुकार भी लगा दी। तो रीज़न नंबर 2 है कि आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि ये सब कुछ आपने सीख लिया, अब आप आत्मा से पुकारते हो। तो मैरिज एक सेफ कंफर्ट जोन भी होता है, ठीक है, क्योंकि आप सोलमेट से या आप अपने कार्मिक पार्टनर से शादी करते हो। अब इसको डिस्कस करते हैं। आप आपका जो पार्टनर है वो मैरिज में, जिस भी मैरिज में हो, या तो फिर वो सोलमेट होगा या फिर कार्मिक पार्टनर होगा। कार्मिक पार्टनर की क्या पैटर्न्स रहती है, वो आपको पैम्परिंग के साथ साथ एक कंफर्ट जोन भी देता है, बट इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कर्मा क्लियर करता है। और जैसे ही वो कर्मा क्लियर करता है, बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे कि वो डाइवोर्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप हीलिंग पाथ पे आते हैं, आप जैसे ही हीलिंग वगैरह करते हो, कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी हमारी लाइफ से चले जाते हैं। और हमें लगता है शो कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। उसमें से भी आपको लेसन लर्न करना था। अब बात करते हैं सोलमेट की। सोलमेट क्या करता है? सोलमेट जो होता है आपकी ग्रोथ में भी आपकी मदद करेगा, आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में भी आपकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली से आता है, आपकी सोल ट्राइब। मैं आपके धरती की चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। सोल ट्राइब यानी आप जहाँ से, जिस प्लैनेट से, यानी जिस डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जितनी भी आपकी सोल फैमिलीज़ है वो आपकी मदद के लिए एक सोलमेट भेजता है, राइट। आपको कंफर्ट जोन भी देता है, आपकी हार्ट को भी कवर करता है, आपके हार्ट को भी पैम्पर करता है, आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो कंप्लीट करता है, आपको केयर देता है। इन सारे बवंडरों में से निकाल तो नहीं सकता, बट उस बवंडर से कैसे बचाया जाए वो आपको वो बचा भी देगा। कुछ लेसन्स लर्न भी कराएगा, बट वो सॉफ्टली कराएगा कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैरिज बहुत कंफर्ट जोन देता है ऐसे सोलमेट्स के साथ, ठीक है। लेकिन एक बार अंदर से सोल रेस्टलेस फील करती ही करती है, यानी अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये सब कुछ करने के बाद जो सोल के अंदर शांति होनी चाहिए वो नहीं है। ट्विन फ्लेम की एंट्री एक अवेकनिंग ट्रिगर होता है। जैसे ही वो ट्रिगर ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंट्री करता है तो आपकी सोल को लगता है
अरे वाह, ये क्या चीज़ थी, इसके साथ तो मुझे बहुत शांति फील हो रही है, होम जैसा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है ना। बट ट्विन फ्लेम की एंट्री एक अवेकनिंग ट्रिगर होता है आफ्टर मैरिज, जिसमें आपको अपनी सप्रेस इमोशन और असली स्पिरिचुअल ग्रोथ का एहसास होता है। इस ट्रिगर के बिना सोल एक ही लूप में फंसी रहती है, ठीक है। ये ट्रिगर नहीं मिलेगा जो आपके ट्विन फ्लेम ने एंट्री की, आपको ट्रॉमा दिया, जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है। अगर वो ट्रॉमा नहीं देता तो आपकी जो सोल अवेकनिंग थी वो नहीं हो पाती और आप एक ही लूप में फंस जाते। और वो कैसे, अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ें बताती हूँ लेमैन की लैंग्वेज में। अगर बहुत स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझाऊंगी तो नहीं समझ में आएगा। देखो, आपने सोलमेट ट्विन फ्लेम्स कार्मिक पार्टनर्स के साथ बहुत मैस करके रखा था, बहुत जन्मों तक, या फिर इस प्लैनेट पे, ठीक है। अब आपकी सोल ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, यानी ऊपर उठना यानी एक डायमेंशन में आपका ट्विन फ्लेम आपकी राह देख रहा है। अब आप इस धरती पे रह के, इस प्लैनेटरी पोजीशंस प्लैनेट पे रह के आप अपने ट्विन फ्लेम को पुकार ही नहीं रहे थे, या फिर आप एक ऐसी कोशिश कर ही नहीं रहे थे कि जहाँ मेरा ट्विन फ्लेम है, जहाँ पे मेरा घर है, ट्रू मेरा सोल का एक पार्ट है, उस तक मैं पहुँचूँ और मैं अपने कंप्लीशन की ओर जाऊँ, मर्ज होके डिवाइन में मर्ज हो सकूँ। ऐसा कोई आपने रूल बनाया ही नहीं, ऐसा कोई आपने क्लेम किया ही नहीं, ठीक है। तो एक लूप में फंस जाती है सोल, जो कि सोलमेट से, कार्मिक लोगों से अटैचमेंट आपको हो जाता है, जिसके कारण आप इसी लूप में फंसते हो और जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हो, ठीक है। तो अब ये लेसन आपने लर्न कर लिया, सोल ने पुकार लगा दी कि नहीं अब बस हो गया। तो जैसे ही आपने पुकार लगाई, ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने, ठीक है। आपको पता भी नहीं, आप बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, बट आपको लगेगा मैम क्या बोल रही है, मैंने तो अभी कैसा बोला भी नहीं। बट आपकी सोल जो होती है ना, वो क्रेव करती है आपके घर को, जो ट्रू आपका घर है, आपका ट्विन फ्लेम, उसे क्रेव करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बार तो आपने बोला ही होगा, जैसे आपने बोला आपका ट्विन फ्लेम का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम आपके सोल को जगाता है और हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आपको धकेलता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है, बारीक सी लाइन। आप उस बॉर्डर पे आ गए जहाँ से आपका अपर यानी अपलिफ्टमेंट होने वाला है। आप एक अभी प्लेनेट पे हो, ठीक है। आप उस बॉर्डर पे आ गए हो जहाँ से आपको सिर्फ मोक्ष यानी फिर निर्वाणा, या फिर आपकी ट्विन फ्लेम से यूनियन के बाद मर्जिंग और डिवाइन से मर्जिंग, राइट। उस सर्कल से आप बहाने की कोशिश कर रहे थे और उस सर्कल के आप बॉर्डर पे आ जाते हो जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। इसका रीज़न 3 भी है, कॉन्ट्रैक्ट्स और रियलाइजेशंस। इस बॉर्डर पे आके आपको रियलाइजेशंस होते हैं, शादी में आपको ड्यूटी बेस और 3D लव का एक्सपीरियंस मिलता है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यूनिवर्स आपको दिखाता है और देता है, ठीक है। इतने बरसों तक, इतने जन्मों तक आपने जो भी करना किया वो क्लियर तो करना पड़ेगा, तभी उस बॉर्डर को पार कर पाओगे जहाँ पे उस बॉर्डर पे आपका ट्विन फ्लेम खड़ा है, आपको लेने के लिए आया है। जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो तब सोल को इंस्टेंट रियलाइजेशंस होती है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। एक डिवाइन मिरर कनेक्शन जैसा फील होता है, राइट। इस कंपैरिजन के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि ट्विन फ्लेम लव एक अलग ही स्पिरिचुअल डायमेंशन है, जो कि 3D वाली चीज़ों को अप्लाई आप उस समय कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन होता है, उसको मैं बोल देती हूँ यहाँ पे, कि ट्विन फ्लेम के अंदर रोमांस नहीं होता, बॉलीवुड जैसा लव नहीं होता। हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड जैसा लव नहीं होता है, जो कि किसी कंपैरिजन और क्या बोलते हैं उसको, आप एक दूसरे को जज करना, आपको ऐसे रहना है, आप उसके ऊपर हाँ कंडीशंस लगाते हो, तो कोई भी आपका ट्विन फ्लेम जर्नी अच्छे से नहीं चलेगा। आपके पार्टनर आपसे सेपरेट ही होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव का लेसन सीखा ही नहीं। उस बॉर्डर को पार अनकंडीशनल लव के साथ ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो आप उस समय ट्विन फ्लेम्स जब आपको ट्रिगर्स करते हैं
आफ्टर मैरिज, तब आप अनकंडीशनल लव को समझते हो, ठीक है। और ये लव जो है गिल्ट वाला आपको बिल्कुल फील नहीं करना है कि मुझे गिल्ट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल गिल्ट फील नहीं करना है। सोल ट्राइब्स होती है वो मदद करने आती है, जो कि 3D के जो कुछ एस्पेक्ट्स है उसको फॉलो करना पड़ता है उनको, लाइक शादी। अब शादी में सोलमेट्स मदद भी करते हैं, कुकुन भी देते हैं और आपके अपलिफ्टमेंट में भी मदद करते हैं। और जो कार्मिक होते हैं वो आपको लेसन लर्निंग के लिए आते हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, राइट। तो रीज़न 4 है कि वो इसीलिए आप इस मैरिज में हो। डिवाइन टाइमिंग और सोल आपकी क्रेव करती है अब मोक्ष की ओर, ठीक है। अब डिवाइन टाइम जैसा कुछ होता नहीं है, होता है आपका हीलिंग और हीलिंग। ये मैंने क्यों बोला हीलिंग और हीलिंग? अब इस सारे चक्करों में आप फंसे थे, अब तक लूप में फंसे थे, राइट, किसी पार्टनर के साथ। तो उस पार्टनर के साथ आपने लेसन लर्न किए, फॉरगिवनेस किया, आप लेट गो करना सीख गए, एक्सेप्ट करना सीख गए, आप अनकंडीशनल लव सीख गए, ठीक है। उसके बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। जैसे आपने क्लियरिंग कर लिया, अब हीलिंग स्टार्ट होती है। आपका हार्ट हील होता है और हार्ट पे ही आपकी मर्जिंग होती है विद ट्विन फ्लेम। अब ट्विन फ्लेम जर्नी का एक गोल्डन रूल है, जब तक आपकी सोल रेडी नहीं होगी, यूनियन नहीं, ठीक है। यूनियन तब तक नहीं होगा। मैरिज के एक्सपीरियंस के बाद आप स्पिरिचुअल मैच्योर हो जाते हो, तभी डिवाइन टाइमिंग आपका एक्टिवेट होता है। कब? जब आप हीलिंग करते हो, ठीक है। तो डिवाइन टाइम इज़ जस्ट मिथ के वो उसी टाइम पे होता है, नहीं। आप जैसे हीलिंग करोगे आपकी हीलिंग काम करना शुरू करेगी और आपका जो मिलन का टाइम है, यूनियन का टाइम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम लाइफ में एंट्री कर तो चुका है, अब उसने भी ट्रॉमा दे दिया, उसने भी सोल शॉक करा दिया। क्यों? अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके माइक्रो लेवल पे वो हीलिंग करेगा, ठीक है। जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे गए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप किसी एयरपोर्ट पे गए और उस एयरपोर्ट पे आपको अपना सामान स्कैन कराना है, ठीक है। और सामान में कहीं पर भी अगर प्लकर है, नेल कटर्स है और कुछ भी है आपके पास ऐसा जो साधन जो कि शार्प नाइफ है, ठीक है, ऐसे सामान को अंदर नहीं जाने देते, राइट। क्यों? लीकर है, क्योंकि जहाँ पे ड्राई स्टेट होते हैं वहाँ पे लीकर भी नहीं लेके जाने देते। तो जब स्कैन करते हैं तो उसमें सब कुछ दिखता है ना। और आपका जो लगेज है, ठीक है, वो भी अलग से स्कैन होता है और आपके साथ जो आप प्लेन में लेके जाने वाले हैं वो बैग भी चेक होता है, ठीक है। तो लगेज तो आपका स्कैन हो गया, वो क्लियर हो गया आपके कार्मिक पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ। आप प्लीज़ डॉट कनेक्ट कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से शांति से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वीडियो तो लंबा बनता जा रहा है बट मुझे कुछ पॉइंट डिस्कस करने ही करना है। अब जैसे ही वो लगेज तो चला गया, अब आपकी बारी आ गई। आपका बॉडी चेक करेंगे, आपके कपड़े चेक करेंगे, कहीं पर भी आपने कुछ फंसा के नहीं रखा है, आपके साथ जो हैंडबैग है उसे चेक करेंगे, ठीक है, वो भी स्कैन किया जाएगा। तो वो क्यों किया जाएगा? ये जो आपका बॉडी और आपके लगेज, आपके साथ जो हैंडबैग है वो लगेज चेक किया जाता है, उसे आप कनेक्ट करेंगे ट्विन फ्लेम ट्रिगर्स के साथ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होता है वो प्योर सोल ही एक्सेप्ट करता है। अब आप बोलोगे कि मैम वो तो प्योर सोल नहीं है, वो भी इतना नार्सिसिस्ट है, वो भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, किसी और के साथ है, तो भाई उसके भी कार्मिक लेसन्स है, ठीक है। वो क्यों है मैं आगे डिस्कस करूँगी, बट पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो जब आपका ट्विन फ्लेम आपको एक्सेप्ट करता है, कैसे एक्सेप्ट करेगा? आपके माइक्रो लेवल पे जाके वो खींच खींच के आपके ट्रॉमास, आपके जो अंदर सप्रेस चीज़ें पड़ी हुई है, दबी पड़ी है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, उसे खींच के निकालेगा माइक्रो लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि पुरानी यादें एक 1 ईयर के लिए आपको याद थी, उसी के लिए आप हीलिंग करोगे, नहीं। आपके कई सारे जन्म हो गए, उसमें जो भी चीज़ें होगी वो पूरा स्कैन करेगा आपका ट्विन फ्लेम, आपको ट्रिगर देता जाएगा। क्यों देगा?
क्योंकि उस चीज़ को आपके अंदर से उस ट्रिगरिंग को बाहर निकालनी होती है। ध्यान से सुनिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी समझ में भी नहीं आएगी और आप इसे चला भी नहीं पाओगे अच्छे से। तो पूरा स्कैन किया जाता है, ठीक है, आपके बॉडी माइंड एंड सोल को, जो जो चीज़ें पुराने जन्मों में, इस जन्म में जो भी चीज़ें वो खींच के निकालने के लिए, आपको प्योर बनाने के लिए आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर देता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ट्विन फ्लेम क्यों ट्रिगर देता है। तो ये भी क्लियर हो गया। माइक्रो लेवल पे एक बिग पिक्चर खड़ी करने के लिए, बिग पिक्चर इस क्या है, ये आपका हायर सेल्फ एक्टिवेट करना चाहता है। वो हायर सेल्फ जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, आप ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए रेडी हो जाते हो। ठीक है, तो तभी डिवाइन टाइम एक्टिवेट होता है, यानी जब आप हीलिंग करते हो, जैसे मैंने आपको अभी बोला। ठीक है, अब ये एंट्री तो कर चुका, ट्रिगर्स भी दे दिया आपने, ये सब चीज़ें भी समझ ली। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि एक प्लान्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो डिवाइन चाहते हैं कि उसी अकॉर्डिंग आपके हीलिंग के प्रोसेस के ऊपर डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग अनफोल्ड होता है। ठीक है, यानी यूनियन। ठीक है, रीज़न 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जो ट्रू सोल मिशन है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ट्विन फ्लेम ट्रिगर और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग। ट्विन फ्लेम का जो जर्नी है, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का असली पर्पस सिर्फ रोमांस नहीं होता, एक स्पिरिचुअल मिशन भी होता है, और ये स्पिरिचुअल रोमांस होता है। ठीक है, अब आप बात करोगे स्पिरिचुअल रोमांस क्या होता है। स्पिरिचुअल रोमांस अनकंडीशनल लव के साथ, विदाउट अटैचमेंट डिटैचमेंट्स के साथ, ज़ीरो पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट पे आप किसी पर्सन को सोल से सोल तक कैसे चाहते हो, वो जर्नी है। ठीक है, शादी के बाद जो मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आप गेन कर चुके होते हो, उसके बिना आप मिशन हैंडल नहीं कर पाते, राइट। अगर पहले ही ट्विन फ्लेम आपके सामने आ जाते बिफोर मैरिज, या मैरिज से पहले उनके साथ हो जाती, तो ये सब कुछ कैसे होता, उनसे भी सेपरेशन होता ही होता। ठीक है, यानी आपके ट्विन फ्लेम से उनके साथ भी आपका सेपरेशन कन्फर्म था, जब तक आप इस चीज़ को समझते नहीं। कौन सी चीज़ों को? शादी के बाद जो आपने चीज़ें सीखी, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सेक्रीफाइस करना, एक्सेप्ट करना, उसके बिना आप मिशन को हैंडल कर ही नहीं पाते। कौन सा पर्पस मिशन आपका है? सोल की ग्रोथ। ट्विन फ्लेम एंट्री आपके मिशन को एक्टिवेट करने के लिए होता है, उस बॉर्डर से पार लेके जाने के लिए होता है। चाहे वो हीलिंग हो, ह्यूमैनिटी की सर्व करना हो, ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना हो, या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना हो, उसी के लिए वो आते हैं। जैसा मैंने बीच में एक बार बोला था कि अदर रेलम में आपके ट्विन फ्लेम आपकी राह देखते हैं, बट आप उसे समझते नहीं हैं कि मैं एक अदर डायमेंशन से आई हुई हूँ, जहाँ से मेरी सोल इनकारनेशन हुआ है, जहाँ पे मेरा डिवाइन है, मेरा डिवाइन पार्टनर है, मुझे वहाँ तक जाना है। बट आप 3D में फंसे रहे, ये अच्छा लव है, ये बुरा लव है, ये कार्मिक लव है, ये सोलमेट है, फॉल्स ट्विन फ्लेम है, फॉल्स सोलमेट है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन में आप लूप में फंसते हो। आपकी सोल ने उस गुहार को लगाया ही नहीं, बस अब बहुत हो चुका। ठीक है, अब मैरिज में आने के बाद ही आप उस गुहार को लगाते हैं, तो आपका वो है ना, आपने फ्री विल का बहुत गलत इस्तेमाल कर लिया। अब बारी आती है उस अदर डायमेंशन में, जो आपका ट्विन फ्लेम अपर रेलम में कहीं किसी अच्छे से डायमेंशन में गॉड के पास था, वो आपके लिए आया इस धरती पे और आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे आप अवेकनिंग की स्टेजेस बढ़ाते जाते हो, आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, तब आपका यूनियन होता है। पहले आपका आपसे यूनियन होता है। ट्विन फ्लेम का एक सबसे मेन रीज़न होता है आने का, आपको खुद से मिलाने का, आपकी हायर सेल्फ से आपको मिलाने का। जैसे ही आपकी हायर सेल्फ एक्टिवेट होगी, आप अपने खुद से मिलन करेंगे, फिर डिवाइन मर्जिंग होगी, गॉड को पहले रखोगे, गॉड कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, एंड देन आपका ट्विन फ्लेम यूनियन होता है। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, आज हमने समझा कि क्यों ट्विन फ्लेम की एंट्री ज़्यादातर मैरिज के बाद होती है। शादी एक प्रिपरेशन स्टेजेस है,
और ट्विन फ्लेम एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम एंट्री कब हुई और आपने इस जर्नी को कैसे एक्सपीरियंस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और डिवाइन लव पे ट्रस्ट बनाए रखें। सबका यूनियन होता है, वो चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, सबका यूनियन। और शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन 3D। आप ट्विन फ्लेम के साथ शादी करना चाहते हो तो आप क्लेम गलत कर रहे हो, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।